ऐसा विटामिन जिसकी कमी की वजह से हमारे नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट होता है और हम अपनी याददाश्त भी खो सकते हैं। हमारी बॉडी कोऑर्डिनेशन में नहीं रहती, यहाँ तक कि हम पागल भी हो सकते हैं। हर वक्त थकावट का फील होना, जिसमें हर वक्त दर्द का रहना, पट्टों में बहुत ज्यादा तकलीफ का होना, बॉडी का सुन रहना। लोगों को कहते सुना होगा कि मुझ में अब इतनी हिम्मत ही नहीं रही कि मैं थोड़ा सा काम करता हूँ, मेरे जिस्म में दर्द, खिंचावट, सुनपन महसूस होता है। अलमिया तो ये है कि ये सब हमारे सीनियर सिटीजन ही नहीं बल्कि आजकल की यंग जनरेशन भी कहती नजर आती है। क्या हो गया है हमें? थोड़ा सा काम करने पर हमारी टांगे क्यों कांपने लगी हैं? क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है? ये सब सिर्फ विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है। आए आज मिलकर विटामिन B12 की कमी के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे विटामिन B12 के बारे में, जो अक्सर लोगों में लो होता है। स्पेशली फीमेल्स में विटामिन B12 की कमी तो लाजमी पाई जाती है। हमें अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, या आप B12 का टेस्ट करवा लें। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आप B12 का सप्लीमेंट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ये बात याद रखें कि B12 का सप्लीमेंट शॉर्ट टर्म यूज किया जाता है और सिर्फ अपने डॉक्टर के रिकमेंडेशन पर ही यूज कर सकते हैं। B12 सेल मेडिकेशन के तौर पर हर किस यूज नहीं किया जाता। ज्यादातर देखने में आया है कि B12 फीमेल में लो होता है, हर वक्त का थकावट रहना, हेयर फॉल सीवियर होता है, बालों का गिरना विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की मेन सिम्टम में से एक सिम्टम है। B12 की कमी की वजह से आप पूरी नींद सोने लेने के बाद भी जब उठते हैं तो कभी फ्रेश फील नहीं करेंगे। हमेशा उठने के बाद यही थकावट की कंप्लेन करेंगे। जब आप कोई भी काम करेंगे तो आप हमेशा ये कंप्लेन करेंगे कि मेरे जिस्म में हिम्मत ही नहीं है, मेरे पूरे जिस्म में दर्द रहता है। ये सिम्टम्स विटामिन B12 की कमी की वजह से ही होती है। B12 की कमी की वजह से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इलामात भी आती हैं, जिसमें जो बहुत ही ज्यादा सीवियर किस्म के सिम्टम्स होती हैं। B12 जिसमें बहुत सारे काम करता है। विटामिन B12 जिसमें मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अहम वर्क करता है। बॉडी में जो ब्लड होता है उसके RBCs, इनको तैयार करने में विटामिन B12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ब्रेन में मेमोरी सेल्स या न्यूरॉन को नॉर्मल फंक्शन के लिए B12 की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। B12 जिसमें बहुत अहम काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आसान करके अगर आपको बताऊं तो B12 की डेफिशिएंसी में 3 अलग अलग टाइप की सिम्टम आपको देखने के लिए मिलती हैं। टाइप 1 में सिम्टम अगर हम देखें तो फटीग, वीकनेस और एनीमिया। B12 बॉडी में ब्लड सेल्स को तैयार करने में बहुत ही हेल्प करता है। B12 अगर जिस्म में कम हो जाए तो ब्लड सेल कम तैयार होंगे। अगर ब्लड सेल को कम तैयार होंगे तो लाजमी सी बात है कि एनीमिया हो जाता है, यानी खून की कमी अगर हो जाए तो बॉडी में RBCs कम हो जाएंगे। अगर RBCs कम होते हैं तो ऑक्सीजन जिस्म में ठीक तरह से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती और फिर इसकी वजह से टायर्डनेस ज्यादा महसूस होती है, यानी जिसमें थकावट, कमजोरी बहुत ज्यादा फील होती है। टायर्डनेस होती है, एनीमिया होता है, ये टाइप 1 की सिम्टम्स हैं, या फिर ये विटामिन B12 की कमी की वजह से होने वाली फर्स्ट सिम्टम्स है। सेकेंड टाइप की बात करते हैं तो इसमें डाइजेशन और माउथ ओरल सिम्टम आती हैं। यहाँ ये बात बता दूं कि B12 बेसिकली डाइजेशन में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है, तो अगर जिस्म में B12 की कमी हो जाए तो डायरिया और कॉन्स्टिपेशन देखने के लिए मिलते हैं। इसके साथ साथ माउथ अल्सर यानी मुंह के अंदर जख्म का हो जाना B12 की डेफिशिएंसी की एक अहम सिम्टम है। अगर आपको B12 की कमी होना शुरू हुई है तो आपको माउथ अल्सर की सिम्टम आ सकती है, मगर यहाँ ये बात भी याद रखने की है कि हर वक्त माउथ अल्सर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से नहीं होता। इसलिए अगर आपको माउथ अल्सर है तो पहले से अच्छे से एग्जाम करवा लें, क्योंकि बहुत सी सीवियर किस्म की डिजीज में भी माउथ अल्सर नजर आता है। सेकेंड टाइप ऑफ डेफिशिएंसी विटामिन B12 की सिम्टम में माउथ अल्सर और डाइजेशन आता है। थर्ड काइंड ऑफ सिम्टम में आता है ब्रेन, मेमोरीज और मूड। हमारे नर्वस फंक्शन के लिए विटामिन B12 की बहुत ज्यादा नीड होती है और न्यूरॉन नर्वस सिस्टम को तैयार करता है और नर्वस सिस्टम जिस्म का एक अहम पार्ट है और ये ब्रेन सेल बनाता है। ब्रेन का फंक्शन प्रॉपर वर्क करता रहे, इसके लिए B12 की ठीक अमाउंट हमें जरूरत होती है। अगर B12 की ठीक अमाउंट हमारी बॉडी में नहीं है
तो ब्रेन सिस्टम ठीक से वर्क नहीं कर पाएगा, और अगर ब्रेन सिस्टम ठीक से वर्क नहीं कर पा रहा तो यहाँ मेमोरी लॉस हो सकती है, चीजों का ठीक से हमें याद नहीं रह पाएंगी। इसके साथ साथ बॉडी कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं रहेगी और हम पागलों जैसी हरकत भी कर सकते हैं। मूड का स्विंग होना इसमें पाया जाता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, ये भी B12 की कमी की वजह से हो सकती हैं। ये टाइप 3 के सिम्टम होते हैं विटामिन B12 की वजह से। टाइप 1 में एनीमिया, टायर्डनेस, टाइप 2 में माउथ अल्सर, इसके साथ डाइजेशन प्रॉब्लम, टाइप 3 में मेमोरी और ब्रेन रिलेटिव प्रॉब्लम्स नजर आती हैं। ये तीनों मेन प्रॉब्लम विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। अगर ऐसी प्रॉब्लम्स एक साथ आपके जिस्म में नजर आए तो आप डेफिनेटली डॉक्टर को कंसल्ट जरूर कर लें और अपना B12 का टेस्ट तो लाजमी करवा लें। अगर आप चाहते हैं कि B12 की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है और हम इस प्रॉब्लम को कैसे बच सकते हैं तो मुझे कमेंट करना जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम B12 की ट्रीटमेंट से रिलेटेड ही डिस्कशन करेंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।